बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम एक नई टॉपिक के साथ जो है वीडियो को पेश करेंगे। सबसे पहले लेकिन वीडियो के आगाज़ से पहले हम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कहते हैं हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अगर हमारा टॉपिक अगर देखा जाए तो टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमने दो पॉइंट्स के दरमियान फासले को मालूम करना है। अब वो पॉइंट्स है किस तरफ, क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसको समझना है हमें। सबसे पहले मिसाल के तौर पे इफ़ वी हैव एक्स एंड वाई एक्सिस, अगर हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है और मैं कुछ पॉइंट्स की जिक्र कर रहा हूँ, उसमें से मिसाल के तौर पे एक पॉइंट है एक्स वाई, वो वैल्यू है 2,3। 2,3 का मतलब ये होता है कि जो पहली वैल्यू है वो x है और दूसरी वैल्यू y है। मतलब x में आप 2 की तरफ बढ़ते हैं 1 और 2, और y पे आप 3 की तरफ बढ़ते हैं मतलब 1, 2 और 3। तो इसी तरीके से x पे 2 y पे 3 जब पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स आपको मिल जाएगा यहाँ। तो ये हो गया पहला पॉइंट्स। अगर मैं एक और पॉइंट्स देखूँ तो एक और पॉइंट से कुछ एड्रेस हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ 1,1। 1 मतलब पहली वैल्यू x पे ज़ाहिर कर रहा था, x पे 1 और y पे 1, मतलब ये पॉइंट x पे 1 होगा और y पे 1, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। अब देखें, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स आ जाए तो पहले वाले कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कर लेंगे और दूसरे वाले को x2 y2 कर लेंगे। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसके बाद हमने क्या करना है, अरेंजमेंट क्या करनी है कि हमें इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। जैसे कि हमारा टॉपिक भी आ जाए कि डिस्टेंस मालूम करना है पॉइंट्स के दरमियान। देखिए, जब पॉइंट्स आपको मिल जाता है तो दो पॉइंट्स हो तो मस्ट हैव अ डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई डिस्टेंस होगा इन दोनों के दरमियान, वो आपने करना है फाइंड आउट। तो ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है कि यहाँ पर इस डी की वैल्यू क्या है दो पॉइंट्स के दरमियान। अब ऐसा कोई ना कोई फार्मूला होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, जिसे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने समझना है कि आपको सारी वैल्यूज़ पता है, x2 x1 की वैल्यू पता है, y2 y सारी वैल्यूज़ पता है। जैसे आपने पुट करवाना है, सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना, आंसर आ जाएगा आपके पास। लेकिन इस फार्मूले को मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक अंदाज में और लिखा जा सकता है। जैसे x2 x1 का मतलब क्या है, x2 माइनस x1 का मतलब है डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। मतलब फ़र्क लिखना है आपने कि दोनों एब्सिसा में फ़र्क कितना है। आप इसको x2 माइनस x1 भी कह सकते हैं, या चाहे तो आप इसको x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि y2 y1 क्या है, तो ये है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, मतलब इसे ऑर्डिनेट का फ़र्क कहा जाता है। इसी तरीके से इसे भी y1 माइनस y2 भी कह सकते हैं, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आपने समझना है कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसा लिखना, मतलब x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस या प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर उसको पॉजिटिव ही बना देगा। सबसे पहले हम x2 की वैल्यू देखते हैं क्या है। x2 की वैल्यू अगर देखते हैं, x2 वैल्यू यहाँ पर 1, x1 की वैल्यू है 2, वो आपने मेंशन कर देना है, स्क्वायर है। फिर y2 की वैल्यू है डेट इज़ 1 और y1 की वैल्यू डेट इज़ 3, इसका स्क्वायर है और इस पर रूट भी मौजूद है। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, इसका स्क्वायर होगा। 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, इसका स्क्वायर होगा और इस दोनों पे रूट है। -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जब आप करते हैं ये पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर कोई भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम मज़ीद देखें यहाँ पर भी, यहाँ पर भी अगेन माइनस मौजूद है। अगर माइनस का स्क्वायर होगा तो वो अगेन प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर जब प्लस बनेगा तो यहाँ पर आपके पास जो 2 का स्क्वायर है वो 4 बन जाएगा। आप इन दोनों को ऐड करवा लेंगे तो 5 होगा और इसका रूट होगा, ये डिस्टेंस होगा। इस तरीके से आप जानते हैं कि डिस्टेंस के बारे में अगर बात की जाए
तो डिस्टेंस जो है कोई ना कोई यूनिट ज़रूर रखता है, मतलब इट मे बी इन मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट एंड समथिंग, जितने भी होंगे यूनिट्स डिस्टेंस से वो कोई भी यूज़ कर सकता है यहाँ पर। अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये कौन से यूनिट में गिवन है। अगर ये मीटर में गिवन है तो आपका आंसर मीटर में आएगा, मतलब 2 अगर ये मीटर के अंदर है तो ये मीटर के अंदर आएगा। मतलब आपकी स्केलिंग पर डिपेंड करता है, स्केलिंग कौन से यूनिट में दिया हुआ है। तो जो भी यूनिट दिया हो आप यहाँ मेंशन कर देंगे उस यूनिट को, लेकिन अब क्योंकि हमें यूनिट्स नहीं पता कि कौन सा यूनिट है, हम जस्ट यूनिट लिख रहे हैं इसमें कि डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मालूम कर लिया। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर होगा कि किस तरह 2 पॉइंट्स दिया जाए तो हम डिस्टेंस को मालूम कर लेते हैं। अब इसके हम अगली वीडियोस के अंदर कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब जाते जाते हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।